नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। बढ़ते हैं छत्तीसगढ़ की खबरों की ओर। भारतीय जनता पार्टी आगामी 12 और 16 सितंबर से प्रदेश के 2 स्थानों दंतेवाड़ा और जशपुर नगर से परिवर्तन यात्राओं का शंख फूंकने जा रही है। पत्रकार वार्ता में भाजपा प्रदेश महामंत्री केदार कश्यप व पूर्व मंत्री महेश गागड़ा ने इसकी घोषणा करते हुए इन दोनों यात्रियों के पूरे रोड मैप और कार्यक्रमों की विस्तार से जानकारी दी। इस परिवर्तन यात्रा में पार्टी के राष्ट्रीय व प्रादेशिक वरिष्ठ नेताओं का भी मार्गदर्शन समय समय पर मिलता रहेगा। भाजपा की परिवर्तन यात्रा प्रदेश की भ्रष्टाचार, वादा खिलाफी, अन्याय, अत्याचार और प्रदेश के हर वर्ग के साथ धोखाधड़ी करने वाली भूपेश सरकार के ताबूत में आखिरी कील ठोकेगी। भाजपा ने प्रदेश की जनता से इस परिवर्तन यात्रा में सक्रिय सहभागिता की अपील की है। भाजपा जिला कार्यालय में केदार कश्यप ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि भाजपा की परिवर्तन यात्रा दंतेवाड़ा से 12 सितंबर को और जशपुर नगर से 16 सितंबर को प्रारंभ होगी। दंतेवाड़ा से प्रारंभ होने वाली पहली यात्रा को मां दंतेश्वरी की पूजा अर्चना के साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हरी झंडी दिखाएंगे और जशपुर नगर से शुरू होने वाली दूसरी यात्रा को कोरवा व आदिवासियों की आराध्य देवी खुड़िया रानी की पूजा अर्चना करके भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा हरी झंडी दिखाएंगे। यात्रा के समापन के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मिलित होंगे। पहली यात्रा का नेतृत्व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष साव करेंगे और दूसरी यात्रा का नेतृत्व छत्तीसगढ़ विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल करेंगे। दोनों यात्राएं 87 विधानसभा क्षेत्रों की 2989 किलोमीटर की यात्रा तय करेगी। पहली यात्रा दंतेवाड़ा से प्रारंभ होकर मां बमलेश्वरी की दर्शन कर, दूसरी यात्रा जशपुर से निकलकर मां चंद्रहासिनी देवी की दर्शन करते हुए दोनों यात्रा मां महामाया देवी की भूमि में संपन्न होगी। भाजपा की यह परिवर्तन यात्राएं छत्तीसगढ़ में भ्रष्ट भूपेश सरकार की पोल खोलने का काम करेगी और जनता को बताएगी कि कैसे छत्तीसगढ़ में पिछले 4.5 साल से घपले घोटाले की सरकार, अत्याचार की सरकार और वादा खिलाफी की सरकार चल रही है। कश्यप ने कहा कि मां दंतेश्वरी, मां बमलेश्वरी व मां महामाया देवी के आशीर्वाद से यात्रा दंतेवाड़ा से बिलासपुर तक 16 दिन में 1728 किलोमीटर का सफर तय करेगी और 3 संभागों के 21 जिलों तक पहुंचेगी। यात्रा के दौरान 45 आम सभाएं, 32 स्वागत सभाएं और 5 रोड शो होंगे। इस पहली यात्रा के संयोजक विधायक शिवरतन शर्मा व पूर्व मंत्री महेश गागड़ा होंगे। उनके साथ सहयोगी के रूप में निरंजन सिन्हा व सचिन बघेल रहेंगे। दूसरी यात्रा जो 16 सितंबर को जशपुर नगर से प्रारंभ होगी के संयोजक मोतीलाल साहू, सांसद गुहाराम अजगल्ले और प्रदेश प्रवक्ता अनुराग सिंह देव होंगे। यह दूसरी यात्रा 12 दिन में 2 संभागों के 14 जिलों के 39 विधानसभा क्षेत्र तक पहुंचकर 1261 किलोमीटर का सफर तय करेंगी। इस दौरान 39 आम सभाएं, 53 स्वागत सभाएं और 2 रोड शो होंगे। दोनों यात्राओं का समापन बिलासपुर में होगा। पार्टी ने जो यात्रा का रोड मैप बनाया है उसके तहत यात्रा प्रतिदिन औसत 3 विधानसभा के दौरे पर रहेगी। इसमें हर दिन एक बड़ी सभा का आयोजन भी किया जाएगा। यात्रा के दौरान प्रतिदिन 6 स्वागत सभा, 3 छोटी सभा का आयोजन किया जाएगा। 12 तारीख से हमारे छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा के इस पावन धरा से परिवर्तन यात्रा का शुभारंभ हो रहा है और इसमें हमारे देश के गृह मंत्री माननीय श्री अमित शाह जी इस यात्रा को हरी झंडी देंगे। उसके साथ साथ 16 तारीख को भी जशपुर के खुड़िया रानी के माता के जी के दरबार से दूसरी यात्रा प्रारंभ होगी, जिसको माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी उस यात्रा को हरी झंडी देंगे और दोनों यात्रा मिलाकर के लगभग 2987 किलोमीटर इसमें यात्रा में चलेगी और इस यात्रा में हमारे कई आम सभाएं होंगी, कई बड़ी सभा होगी, कई स्वागत सभा होगा, कई हमारे रोड शो होंगे, कई हमारी मोटरसाइकिल यात्रा होगी। इस तरीके से इस पूर्ण कार्यक्रम का तय किया गया है और यहाँ पर जो यात्रा के दृष्टि से जो दंतेवाड़ा से जो 12 तारीख को यात्रा प्रारंभ होगी, उस यात्रा के में जो रथी होंगे वो हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री अरुण साहू जी होंगे और कार्यक्रम के संयोजक के दृष्टि से माननीय श्री शिवरतन शर्मा जी होंगे, हमारे पूर्व मंत्री माननीय महेश गागड़ा जी होंगे और हमारे माननीय संतोष पांडे जी रहेंगे, निरंजन सिन्हा जी रहेंगे, सचिन बघेल जी रहेंगे। इस तरीके से ये पूरे कार्यक्रम को तय किया गया है और 12 तारीख को ये जब यात्रा प्रारंभ होगी तो उस यात्रा के बाद
गीदम के बाद किलेपाल के बाद तोकापाल और जगदलपुर में यहाँ पर एक बड़ी सभा होगी और उसके साथ साथ यहाँ पर रोड शो का कार्यक्रम भी रखा गया है। और उस कार्यक्रम के माध्यम के उसके बाद यहाँ पर रात्रि विश्राम होगा। दूसरे दिन यात्रा प्रारंभ होगी तो यहाँ पर से बकावंट के बाद करपावंट, यहाँ दोनों जगह स्वागत सभा होगी। जयबल में एक आम सभा होगी और उसके बाद केसरपाल में स्वागत होगा और उसके बाद भानपुरी में एक आम सभा रखा गया है। उसके पश्चात भानपुरी से निकल करके बनिया गांव में स्वागत सभा रखा गया है और कोंडा गांव में रोड शो और रात्रि विश्राम और वहां पर आम सभा रखा गया है। 13 तारीख का कार्यक्रम में हो गया। 14 तारीख को वहां से निकल करके यात्रा प्रारंभ होगी और फरस गांव में एक आम सभा होगी और केसकाल में स्वागत सभा होगा और शाम को 4 बजे लगभग वहां कांकेर में एक आम सभा वहां पर किया जाएगा और रात्रि विश्राम कांकेर में होगा। उसके पश्चात दूसरे दिन की जो यात्रा प्रारंभ होगी वो यात्रा में कोरर में स्वागत सभा होगी और कोरर के बाद में भानु प्रतापपुर में एक आम सभा होगी और उसके बाद ये यात्रा बालोद जिले की ओर प्रस्थान करेगी। पूरे तीनों संभाग में लगभग 21 जिलों में ये यात्रा जाएगी और 45 आम सभा होगी और लगभग 25 से ज़्यादा स्वागत सभा होगी और 6 से 7 रोड शो के कार्यक्रम होंगे। तो ये ऐसा कार्यक्रम का पूरा तय किया गया है। ये जो यात्रा है लगभग 28 किलोमीटर ये यात्रा यहाँ से निकलेगी। तो इस यात्रा में हमारे मुख्य रूप से माननीय श्री प्रदेश अध्यक्ष श्री अरुण साहू जी रहेंगे और हमारे विधानसभा के संयोजक श्री वतन शर्मा जी रहेंगे, महेश गागरा जी रहेंगे और पूरी टीम इसमें लग करके और हमारे सम्मानित जिला के अध्यक्ष भी इस कार्यक्रम के दृष्टि से जिन जिलों में जा रहे हैं वहाँ पर वो प्रभारी के रूप में रहेंगे। हमारे प्रमुख नेता जो दिन प्रभारी के रूप में उनको बनाया गया है वो भी रहेंगे। कार्यक्रम प्रभारी के दृष्टि से वो भी यहाँ पर रहेंगे। और हम सबके लिए सौभाग्य की बात है कि हमारे देश के गृह मंत्री माननीय श्री अमित शाह जी इस यात्रा का शुभारंभ कर रहे हैं और इस यात्रा के माध्यम से कांग्रेस की सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प लेकर के भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता अपने घरों से निकल करके जन जन तक पहुंचने का काम करेगा। केंद्रीय गृह मंत्री आम सभा में रहेंगे और उसके बाद जब आम सभा के बाद हरी झंडी दिखाने के बाद उस रथ के रथी हमारे प्रदेश के अध्यक्ष माननीय श्री अरुण साहू जी रहेंगे। टाइम न्यूज़ के लिए जगदलपुर से बास की ठाकुर की रिपोर्ट।